बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत तो बना ली गई एक साजिश के बाद में ज़बरदस्ती ताकतवर हलकों ने इनको साथ जोड़ा। अब हुकूमती इत्तेहादी सारे ही वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं और ये इत्तेहाद ज़्यादा देर चलता हुआ नज़र नहीं आता और इत्तेहादियों ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। देखना यह है कि इत्तेहाद की बैसाखियाँ मज़ीद कितना अरसा इनको चला सकती हैं। दूसरी तरफ क्या वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है और आज तहरीके इंसाफ के चेयरमैन 5 बजे कौम से खिताब के दौरान फिर अंपायर और न्यूट्रल के बारे में अहम राज अफशा करेंगे। कहा जा रहा है कि उनको दीवार से लगाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, इमरान खान ने पैगाम दिया है कि न्यूट्रल्स को अब बहुत हो गई, अब रुक जाए। क्या पाकिस्तान की सियासत तनाव का शिकार है? दूसरी तरफ अभी तक IMF ने पाकिस्तान को साथ नहीं दी। डॉलर और पाउंड बुलंद तरीन सतह पर जा रहा है और कहा जा रहा है कि 30 तारीख को मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा और अवाम इस महंगाई की दलदल में दब चुकी है। नादरीन, आज एक तरफ तो MQM का पीपल्स पार्टी को वार्निंग के हम अलग होने लगे हैं, बाप ने भी वार्निंग दे दी, JUI ने भी वार्निंग दे दी, ANP ने भी वार्निंग दे दी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादियों को इकट्ठा करने वालों ने उन्हें फ़ोन करके कहा है कि आप फ़िलहाल इकट्ठा रहे, आगे ही इमरान खान मकबूल तरीन लीडर बनता जा रहा है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, लोग नए फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। अगर ऐसे में फ्रेश इलेक्शन होंगे तो PTI की जीत यकीनी नज़र आती है। इस वजह से बाप जमात, जिसे उसने कहा कि हम मजबूरी की वजह से इनके साथ है, हमें नामालूम आते हैं और धक्का दिया जाता है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दो। नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान कई खदशात का इजहार कर चुके हैं कि मेरी हुकूमत को अमेरिकन मरासले के बाद पाकिस्तान में ताकतवर हलकों ने ख़त्म कराया और मैंने उनको जाके समझाया भी। इस सिलसिले में फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, जब हमारी हुकूमत गिराने का मरासला आया तो मैंने भी जाके बताया कि अगर ऐसे स्टेज पे आप हुकूमत गिराएंगे तो मुल्क की माशियत नहीं समझेगी, लेकिन हुकूमत गिरा दी गई। बिला आखिर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी 25 मई को। उसमें बहुत सी थ्योरियाँ आ रही हैं कि उन्होंने, इमरान खान ने कहा था कि लॉन्ग मार्च में धरना भी दूंगा, धरना क्यों नहीं दिया, उसकी कई वजूहात आ रही हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें जब वो अटक पुल से पंजाब की हदूद में दाखिल हुए तो बहुत सारे राबतों की खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला सबको दिली सुकून दे, दिली सुकून दे। खैर नादरीन, अब इमरान खान ने कहा कि वो 2 तारीख को इस्लामाबाद में करेंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुझे और PTI के लोगों को ताकत से दबाया जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन में हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी सिलसिले में कल असद उमर और फवाद चौधरी ने मज़ीद अदारों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें, आप मौजूदा हुकूमत को बैसाखियाँ देना बंद कर दें और हमारे लोगों को डराना धमकाना बंद कर दें। क्या नाज़रीन, ये रविश पाकिस्तान में अनारकी की तरफ ले जाई जा रही है। इकानवी तौर पर मौजूदा हुकूमत से 14 जमातों के इत्तेहाद से हुकूमत संभल नहीं रही, माशी बदहाली का शिकार है। पाउंड आज 100 256 पे जा चुका है, पेट्रोल बदतरीन सतह पर है, महंगाई इतनी हो गई है लोग जीना नहीं। लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को बैसाखियाँ देने वाले अपनी ज़िद और अना की खातर 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं। कहते हैं उस वक़्त तक मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेकाम ना हो। लेकिन सियासी इस्तेकाम तो दूर की बात, हुकूमत और अपोजिशन एक टेल पे बैठना दूर करा। हुकूमत के इत्तेहादी 14 जमातें एक दूसरे को छोड़ने की रोज़ाना धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में आज हमदा शहबाज की वजारत आला के खिलाफ अहम केस की समाअत हुई। 5 जज पर फुल बेंच 5 जज साहबान के रिमार्क्स देखे तो कहा जा सकता है कि अदालती कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाबात की जानिब बढ़ रही है। तब हतमी फैसला यकीनन हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान करेंगे। अदालत ने आज फ्री कैन से सवाल किया कि अगर 16 अप्रैल के इलेक्शन की जानिब दोबारा बढ़ा जाए तो क्या सूरत हाल होगी।
16 अप्रैल जब इमरान खान के पीटीआई के लोटों ने 20 लोगों ने वोट दिए थे, जिन पर इल्ज़ाम था एक बंदे ने 20-20 करोड़ रुपया लिया, ये इल्ज़ाम पीटीआई ने लगाया और लोटे, और उस पर इमरान खान इन्होंने उनको लोटे देने का भी असद उमर ने और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को कहा इन लोटों को लोटो दे। जो मुनर्रफ अरकान हुए थे, डी सीट हुए थे, उन सब को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दी और पीपल्स पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई। अब 14 जमातें मिलकर एक अकेली पीटीआई का मुकाबला कर रही है। नाज़रीन, अदालत ने आज दूसरी तरफ पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया जाए, लेकिन इस इलेक्शन में 5 महसूस निश्चितों में मुंतखब होने वाले भी वोट डालेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर रोका था, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आप ये इस गैर आइनी गैर कानून इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार किया कि अगर 5 लोग उनके वापस लिस्ट में हैं तो आप पीटीआई के लोगों का ऐलान क्यों नहीं करें, और अब अदालत के हुक्म के बाद उनका ऐलान किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की वन साइडेड होने से इससे ज़्यादा और क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं हो सकती जो उनका रवैया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हदायत दी कि अदालत को आगाह करने का कहा है, हुकूमत का मौक़िफ़ बताए। एडवोकेट जनरल ने 1 दिन की मोहलत की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने केस कल तक सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया है। अदालत के रिमार्क से ऐसा लग रहा है कि अदालत हुकूमती मौक़िफ़ से मुतमिन नज़र नहीं आती, और इस केस में अहम नुकता ये भी होगा कि अगर अदालत ने 16 अप्रैल को अदालती सूरत हाल की बहाली करती है तो क्या उस्मान बुज़दार अबूरी वज़ीर आला के तौर पर दोबारा बहाल होंगे या नहीं। इस बात का भी फ़ैसला हमज़ा शहबाज से तो वज़ारत आला जाएगी, लेकिन इस फैसला भी हाई कोर्ट के जज साहबान करेंगे। इस वक्त पंजाब असम्बली में जो नंबर गेम है, इसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो आपस में फट चुके हैं, बैसाखियों की वजह से कटे हैं, इनकी तादाद 176 है। 5 महसूस निश्चितें मिलने के बाद पीटीआई और इत्तेहादियों का नंबर 173 तक पहुँच जाएगा। कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज कुर्सी बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने चौधरी शुजात से एक बार फिर रब्ता किया है और उनके लोगों से मिन्नत तरला किया जा रहा है। और इस सिलसिले में चौधरी वजाहत हुसैन ने आसफ अली जरदारी पर डॉलर देने का इल्ज़ाम भी लगाया था। डॉलर देने का अंदाज़ा करें, इधर गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, उधर रिश्वत में डॉलर चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि पंजाब असम्बली में भी काफ लीग में दरार डाली जाए। याद रखें कि आसफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की ख़ानदानी दोस्ती और प्यार मोहब्बत मिसाली था, पर इन्होंने पहले ही दरार डाल दी। चौधरी शुजात के बेटे को वज़ीर बना के और दूसरी तरफ मोनस इलाही के पीछे FIA पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस करवा कर अब ये ख़ानदान एक दूसरे से इनके तीसरे बजाय। वजाहत ने कहा कि हमारे बंदों को तारक बशीर चीमे पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डॉलरों के लिए हमारे ख़ानदान में लड़ाई करा दी, दरार डाला। चौधरी शुजात के ज़ेर असर अरकान से अब नून लीग कोशिश कर रही है कि वोट लिया जाए और नून लीग को काफ लीग को भी तोड़ा जाए। अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन नाज़रीन, पंजाब की सियासत में 17 जुलाई के इंतखाबात बहुत अहम है और इसी से फैसला होगा पंजाब में तख्त या तख्ता, यानी कि वफाक। अगर पंजाब हुकूमत गई, हमज़ा शहबाज गए, तो वफाक भी यकीनन गया। अगर इन 20 सीटों में 17 जुलाई को होने वाली सीटों में पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ 15 में से जीत जाती है तो फिर नून लीग की हुकूमत का खात्मा यकीनी हो जाएगा और इनको बैसाखियाँ भी नहीं बचा सकेंगी और अदालती स्टेयों के पीछे कब तक छुपते फिरेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने 2 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है इस जलसे को भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा और इम्पोर्टेड के साथ साथ उनको लाने वालों को भी कुछ पैगाम दिए जाएंगे। इम्पोर्टेड को लाने वालों के बारे में आजकल पीटीआई खासी अग्रेसिव है और उन्होंने कहा हमें न्यूट्रल कह के हमारे ही बंदे तोड़े जा रहे हैं। अब ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेगा। इमरान खान इस जलसे में न्यूट्रल्स पर दबाव बढ़ाने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं और एक नई राज को अफशा कर सकते हैं। इस सिलसिले में वो अपनी टीम से मशावरत कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बैसाखियाँ पहले ही लड़खड़ाना शुरू हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के इत्तेहादी और आज़ाद रुकन ने कल से जिस तरह असम्बली में इत्तेहादी जमातों को खरी खरी सुनाई
और इस पर बदइतमादी का इजहार किया। इससे इत्तेहाद टूटने की फिजा शुरू हो चुकी है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के बाद MQMB पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है, कह रही है ये धांधली करते हैं, फ्रॉड करते हैं और सख्त नाराज़ है। उन्होंने कहा कि हम इनका साथ छोड़ दें तो आज इनकी हुकूमत का तख्ता हो जाएगा। इन्होंने अंदरूनी सिंध इतनी धांधली की है और हैदराबाद और कराची में क्या करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने तो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी कि मेन हुकूमत की 56 सीटें पीपल्स पार्टी के हैं, उनके ख़िलाफ़ धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे हुकूमती इत्तेहादी आपस में एक दूसरे के मुखालफ एक दूसरे के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में लगता है कि ज़्यादा मामला इस तरह ज़्यादा मामला नहीं चलेंगे और न्यूट्रल भी इस इत्तेहाद को कायम नहीं रखेगा। दूसरी तरफ इमरान खान अवामी राब्ते में तेज़ी ला रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने लाहौर के 4 हलकों में जलसा किया। 2 तारीख को वो फिर अवाम कराची में इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े जलसों में हुकूमती NRO लेने वाले 11,000 अरब बचाने वालों के साथ साथ इम्पोर्टेड को भी राज अफशा करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हुकूमत कब तक इन बैसाखियों पर रहेगी? क्या हुकूमत के जाने का वक्त जुलाई है, या फिर ये हुकूमत नवाब इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ करने वाली है? दोनों इतलात मैंने आप तक पहुँचा दी। कल क्या होगा अल्लाह को पता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।